आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक प्लानिंग के बारे में। जैसा कि आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन में एक प्लानिंग है 50 फीट बाय 55 फीट की। अब इस प्लानिंग में आप अगर पूरी डिटेल में देखेंगे तो आपको हर एक चीज समझ में आ गई है, लेकिन मैं आपको एक तरफ से बताना चाहूंगा। इसमें यहाँ आपको सामने का हिस्सा देखकर एक चीज तो समझ में आ गई है कि किचन यहाँ पर यानी कि या तो पूर्व मुखी है या पश्चिम मुखी है। अगर जो लोग वास्तु फॉलो करते हैं तो ज्यादातर किचन यहाँ पर पूर्व मुखी में दिया जाता है। चलिए यहाँ पर वास्तु की बात ना करते हुए हम सीधा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो रूम है वो है पोर्च। पोर्च का जो साइज है वो है 18 फीट 2 इंच बाय, यहां से अगर मैं बताऊं आपको तो इसकी चौड़ाई आपको मिलने वाली है 13 फीट 7 इंच। ये अगर आप देखते हैं क्लियर तो आपको यहाँ पर दोनों चीजें समझ में आ गई है। आगे बढ़ेंगे। ये कुछ पार्किंग का हिस्सा है, साथ ही साथ यहाँ से सीढ़ियां भी ऊपर जाएगी। यहाँ पर गार्डन वगैरह कर सकते हैं आप आसानी से। ये अगर पैसेज कितना है पूछेंगे आप तो मैं वो आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये 7 फीट है, जहां से हमारी 42 इंच बाय 42 यानी 3.5 फीट बाय 3.5 फीट की हमारी सीढ़ी ऊपर जा रही है और आ रही है। यहां से डायरेक्ट किचन में भी एक एंट्री हो जाएगी। विंडो की कुछ पोजीशन है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ड्राइंग रूम मिलता है। ये ड्राइंग रूम जो है इसका साइज है 14 फीट बाय 12 फीट का। ये ड्राइंग रूम यहाँ पर हो जाता है। अब ड्राइंग रूम से अगर हम चलें तो यहाँ पर आपको एक आर्च जैसा मिलेगा। अब इसे आप चाहें तो फ्लैट रखें और अगर आप इसे चाहें तो अपने हिसाब से इन्वर्टेड रख सकते हैं। ये पूरा हिस्सा जो है आपका ये हो जाता है यहाँ पर लिविंग एरिया। लिविंग एरिया आपका 24 फीट बाय 15 फीट का। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको ये 24 फीट मिलने वाला है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो होने वाला है वो होने वाला है आपका 11 फीट। यहाँ पर हम जल्दी में देख रहे हैं, इस कारण कुछ इंचेस का यहाँ पर डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। चलिए यहां से आप जैसे आते हैं तो आपको सामने ही एक बेडरूम मिल जाता है। इस बेडरूम का साइज है 11 फीट बाय 13.5 फीट। बेडरूम से आप फिर से बाहर होते हैं तो यहाँ पर एक छोटा सा पूजा कैबिनेट बनेगा। साथ ही साथ स्टोर रूम 5 फीट बाय 7 फीट का आपका आ जाता है और ओपन किचन विथ डाइनिंग, और इसके साथ ही आपका वॉशरूम अटैच हो जाता है। वॉशरूम जो है 8 फीट बाय 5 फीट का है, जहां पर आप साफ साफ देख सकते हैं। और किचन जो है आपका ऐसे में 15 फीट है और यहां से यहां तक इसकी विड्थ 10 फीट होने वाली है। किचन अगर आप पूरा समझ गए हो, यहाँ की प्लानिंग आपको तो स्पष्ट हो गई होगी। अब पिछले हिस्से में चलते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले एक जनरल टॉयलेट। जनरल टॉयलेट आपका ये हो जाता है इस हिस्से में और 8 फीट बाय 5 फीट का। इसके साथ साथ ये मास्टर बेडरूम आपका 16 फीट बाय 14 फीट का। मास्टर बेडरूम के साथ ही आपको एक ड्रेसिंग 5 बाय 6 की और एक टॉयलेट आपको मिल जाती है 5 फीट बाय 8 फीट की। ये आपका एक पूरा सेटअप कंप्लीट हो जाता है। अगर आप इसे ऐसे देखें तो यहाँ पर देख लीजिए आपका जनरल टॉयलेट। जनरल टॉयलेट के बाद आपका ये हो जाता है यहाँ पर मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम के बाद ड्रेसिंग और टॉयलेट, यहाँ पर ये कंप्लीट। अब सेकंड यहाँ पर बेडरूम की तरफ आते हैं हम, तो सेकंड बेडरूम आपको देखने को मिलेगा 11 बाय 14 का और लास्ट जो है फिर 14 बाय 15 का बेडरूम, जिसमें ड्रेसिंग 5 बाय 5 की और 5 बाय 8 की एक टॉयलेट। तो यहाँ पर सारी चीजें छोड़ने के बाद ये पूरा जो आपका है 4 BHK का हो जाता है, जिसमें अटैच भी है। सिर्फ एक कमरा आपको अटैच नहीं मिलेगा। आई होप आपको वीडियो यहाँ पर समझ भी आ गया हो और प्लानिंग किस तरीके से की गई है वो भी आपको यहाँ पर क्लियर हो। किसी भी तरह के डाउट कमेंट्स के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर जरूर करें। थैंक यू, शुक्रिया।